बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ख़वातीन की 3 किस्में ऐसी हैं जो ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं। एक वो जिनकी नई नई शादी हुई और उनके मियाँ उनको तवज्जो नहीं देते। दूसरी जिनके 4-5 साल गुजर गए हैं और उनको तवज्जो नहीं मिलती। और तीसरे वो जिनके मियाँ पाकिस्तान से बाहर हैं। वो कम अरसा हो, ज़्यादा अरसा हो या बहुत ज़्यादा अरसा हो, इस तीसरी किस्म का जो दुख और मिज़री है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम पहली पे आते हैं। पहली ख़वातीन का जिनको बहुत शिकवा और शिकायत होती है अपने मियों से और फिर ससुराल से, और फिर एक उनके पास पूरी फ़हरिस्त होती है, बल्कि वो पाइलअप होती जाती है उनकी शिकायतें। मेरी फाइंडिंग ये है, अगर आप इस पर तवज्जो फरमाएँ, कि ख़वातीन के दुखों की 2 बुनियादी वजह। एक वजह इनका हमदर्दी पाने का शौक़। ये अपने दुख को एलेबोरेट करके खुश होती हैं। यानी दुख थोड़ा होता है, उसको बढ़ा इतना देती हैं, उसमें इतना ज़्यादा मुबालगा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि जब तक मैं मुबालगा नहीं करूँगी तो अगला मेरे दुख को समझेगा नहीं। इवन अपने माँ को भी वो दुख इतना बताएंगी, होता इतना पिद्दा सा है, पर जब तक वहाँ पहुँचता है वो बड़ा होके एक पूरा बैलून और गुब्बारा बन जाता है। ये दुख की बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। अच्छा, जब आपने एक दफ़ा स्टैंड ले लिया तो फिर अब अपने स्टैंड से वापस नहीं आती, ये सोचे बिना कि अल्लाह की बंदी कि बिल्कुल इब्तदाई दिन थे, अभी ना आपने उसको जाना ना उसने आपको पहचाना। सो दोनों के अंदर अभी वो इंटीमेसी तो हुई नहीं है, वो मोहब्बत हुई नहीं है। जिन लोगों को शिकायत होती है या आमतौर पे वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ पहले से बहुत अच्छा नहीं होता। जिनको मोहब्बत हुई हुई होती है या एक दूसरे से जान पहचान होती है, वो तो पहले तरसे हुए होते हैं। उनको ये शिकायत नहीं होती कि हमें वक्त नहीं मिलता, हमें अटेंशन नहीं मिलती, हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमें अटेंड नहीं करते वगैरह वगैरह। पर ये जो मसला है हमदर्दी वाला, इनफैक्ट ये होले होले दिल का ज़ख़म बन जाता है। फिर आपको मज़ा नहीं लगता है जब आपकी बहन पूछती है, हाय क्या हाल है उसका, अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर माँ भी पूछती है, अगर अब्बा तक पहुँच गया तो फिर अब्बा भी पूछेगा, भाई भी पूछेगा। फिर आप इसी पे बस नहीं करते, आप अपनी दोस्तों को भी बताती हैं। यानी इनफैक्ट आप अपने मियाँ को एक जानवर के तौर पे पेंट कर देती हैं कि जिसको इंसानी जज्बात का कोई ख़्याल नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी उस तक ये बात पहुँचे कि आपने इतनी सी बात, एक राई जितनी बात का मुबालगा करके उसने कितना बड़ा बना दिया है, तो सोचें वो जो आपकी तरफ राग़िब होने वाला था वो भी रुक जाएगा। दूसरी बात जो बहुत अहम है, वो हमदर्दी से भी ज़्यादा अहम है। देखिए, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसने अपनी उस प्रोडक्ट की जो भी उसने की रखी हो, एक कीमत रखी होती है। ये कीमत वो होती है जो मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है और वो बिक जाती है। अगर एक चीज़ 100 रुपये की है और आप उसकी कीमत 1000 रुपये रख लोगे तो ज़ाहिर है वो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और उस पर वो सेल भी नहीं होगी। ये जो जज्बात होते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट की तरह अगर आप इसको सोचें कि आपके अंदर एक मोहब्बत का तूफ़ान है और आपने उसकी कीमत इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है तो पूरी नहीं होंगी। अभी बिल्कुल इब्तदाई दिन है, जब तक आप अगले को समझोगे नहीं, उसकी डिमांड को, उसकी ज़रूरत को, उसकी पसंद को, उसकी नापसंद को। अभी तो आपको ये भी इल्म नहीं है कि जब वो घर आते हैं तो उनको कौन रिसीव करता है। अभी आपको ये भी इल्म नहीं है कि घर आने पे उनको पानी उनकी बहन पिलाती है या माँ पिलाती है। अभी आपको ये भी इल्म नहीं है कि अपने जूते और सॉक्स उतार के कहाँ रखते हैं। जब वो गाड़ी से या मोटरसाइकिल से उतरते हैं तो कौन उनसे हेलमेट पकड़ता है या कोई भी नहीं पकड़ता। सो इन सारी चीज़ों को वॉच करते जाइए, इनके साथ ज़िंदगी का आगाज़ करते जाइए और अपने आप को, अपनी खिदमत को, अपने ताल्लुक़ को, अपने इंतज़ार को उनकी ज़ात का हिस्सा बनाते जाइए। देखिए, जब हम दफ्तर जाते हैं तो जाते हमें कोई ना कोई वहाँ सलूट करता है, फिर हमें रास्ते में मिलने वाला सलाम करता है। एक एक आलमोस्ट मोमेंट सबको इल्म होता है। अगर आपने कभी हॉकी खेलने वालों को देखा हो या क्रिकेट खेलने वालों को देखा हो, देखिए ज़िंदगी का एक थोड़ा सा पैच होता है। हॉकी 1 घंटे का गेम है, इसमें भी लोग उस गेम को प्लान करते हैं और इसी तौर पे जो दूसरे खिलाड़ी जिनके मुकाबले पे आपने खेलना है, उनकी वीडियोस बना के उनकी मूवमेंट्स की उसे वॉच करते हैं और उसके नतीजे में या उनको ब्लॉक करते हैं या उनके साथ मूव करते हैं। पाकिस्तान की टीम कभी वर्ल्ड चैम्पियन होती थी, एशियन चैम्पियन होती थी, ओलंपिक्स चैम्पियन होती थी, फिर लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मार्क करना शुरू किया,
उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी मूवमेंट्स को, उनकी बॉडी मूवमेंट्स को, और नतीजे से उन पर गालिब आ गए। और इस वक्त वो जिन्होंने इनको वॉच किया था वो गालिब हैं, और ये बेचारे मगलूब किसी खाते में नहीं, किसी गिनती में ही नहीं है। लड़के आप इनको कभी नहीं हरा सकते थे, या मुंह बना के देखे। बहुत सी ख़वातीन ये करती हैं कि जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो वो मुंह बसूर के साइड पे बैठ जाती हैं। कितनी ख़वातीन ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मेरा मियाँ कोई इंसान है, मैं इतने दिन से रूठी हुई बैठी हूँ कमरे में, उसने आके कभी मनाने की कोशिश नहीं की। अल्लाह की बंदी, अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि तुम रूठती कैसे हो। नहीं, कम से कम उसको इस बात का तो आदी होने दें कि वो जान ले कि ये इतना अरसा खुश रहती है और इस बात पे रूठती है। उसको ये भी शिकवा है कि मेरे रूठने की उसने कभी वजह भी नहीं पूछी। जो जालिम ये भी नहीं जानता कि तुम रूठी हुई हो, तो वो क्यों पूछेगा आके कि किस वजह से रूठे हुए हो। और आप रूठे किस बात पे हो कि आपने सोचा अपने मन में कि आता हुआ मेरे लिए कुछ लेके आए, वो लेके नहीं आया। आपने सोचा अपने मन में कि घर में आता ही वो आपके कमरे में आए, वो नहीं आया। आपने सोचा अपने मन में कि आते ही आपसे वो शेक हैंड करेगा या गले लगा लेगा, उसने ये नहीं किया। आपने सोचा अपने मन में कि जाता हुआ वो मुझे यूँ वेव करेगा, या कुछ ऐसा जो आपके अंदर पल रहा था। पर उस वक्त उसकी अम्मा खड़ी थी, बहन खड़ी थी, उसने कुछ भी नहीं किया, आपकी तरफ देखा भी नहीं है, और आप रूठ के बैठ गए। उसका फ़ोन आया, उसकी अम्मा ने सुना, उसकी बहन ने सुना, और उस वक्त वो शर्म के मारे उनसे नहीं कह सकता था कि उसको भी दो। कुछ वक्त लगेगा जब आपका नंबर, आपके साथ एक इंटीमेसी बराह रास्त शुरू हो जाएगी। ये जो खुद से तवक्को लगा के आप बैठ गए अंदर कमरे में, आप 2 दिन बैठे रहो, 3 दिन बैठे रहो रूठ के कि वो मुझे मनाने क्यों नहीं आया। वो उसको मनाने आएगा जो उसकी ज़िंदगी में एक लाजिम हिस्सा बन गई थी, जिसकी उसको आदत हो गई थी, या जिसके बिना वो रह नहीं सकता था। अभी तो आदत भी नहीं हुई। वो सारी लड़कियां जिनकी शादियां अभी हुई हैं और चंद माह हुए हैं, और चंद माह में उन्होंने अपने मियों को इंसानों की कैटेगरी से उठा के जानवरों की कैटेगरी में डाल दिया है कि ये बेहिस हैं, इन पर कोई असर नहीं होता, इन्हें ना हमारी खूबसूरती से गर्ज़ है, इन्हें ना हमारे इंतज़ार से गर्ज़ है, ना हमारे लफ्ज़ों से। हमारी तो और आके तारीफ़ भी नहीं करते, हमारे पास आके बैठते भी नहीं हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ हो और दानिश हो, और आप इस बात को नोट करें कि वो ऑफिस से आने के बाद जब अपनी बाइक रोकते हैं या गाड़ी रोकते हैं, तो दैट्स द मोमेंट जब भाग के आपको बाहर जाना चाहिए। वो कुछ भी ना आपसे बोलें तो भी उनकी कोई बैग, कोई उनका हेलमेट, कोई कापी जो उनके पास है साथ लीजिए, वेलकम कीजिए। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो भी कोई मसला नहीं है, पर आपका जिस्म तो गुलो गुलजार होना चाहिए। अच्छा, अब वो अंदर आए, आके अपनी अम्मा के पास बैठे, तो अब आपको ये जान लेना चाहिए कि वो आके सबसे पहले अपनी अम्मा के पास बैठते हैं। तो आने वाले दिनों में उनके आने से पहले आपको उनकी अम्मा के पास बैठा होना चाहिए। उसकी अम्मा के पाँव दबा रहे हो, उसके हाथ दबा रहे हो, उसकी सब्ज़ी निकाल के दे रहे हो, उसकी अम्मा से कुछ डिस्कस कर रहे हो। माँ को मुट्ठी में करना कौन सा मसला है। यानी माँ आम तौर पे बहुत साजिशी नहीं होती, ये मोहब्बत से बनी होती हैं। ये अपने बेटों की मोहब्बत, अपनी बेटियों की मोहब्बत, इन्हें अपना घर इकट्ठा चाहिए होता है, और उस घर पे जो इनकी हुकूमत है ये चाहती हैं कि उसको कुछ चैलेंज ना करें। तो आप पहले दिनों में यकीन दिला दो कि मैं आपका प्यादा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका सिपाही हूँ, और मैं आपके बेटे को आपसे तोड़ के अलग नहीं लेके जाऊँगी, और मैं इसी घर में मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, जो कि आपका वजूद बरकत वाला है, मेरे बच्चे भी यहीं पलेंगे आपके ज़ेरे। ये कहते हुए कितना ज़ोर लगेगा। यूँ आप अपना सबसे बड़ा जो महाज है वो फ़तह कर लोगे, उसको यकीन दिला के। एक बात याद रखिएगा, ये यकीन अखलास से होगा, झूठ से, खुशामद से या 2 नंबरी करके। ख़वातीन ये आपसे ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं और आपसे ज़्यादा सियानी हैं, सो इनको चक्कर इस तरह नहीं दिया जा सकेगा जब तक आप अंदर से पूरी रूह से यकीन नहीं दिलाएंगी। तीसरी चीज़, आप उस घर में लाइक खाने का वक्त है तो थोड़ा होले होले अब अपने ज़हन में ये मत रखें कि मैं नई नई दुल्हन हूँ, अभी मुझे कुछ खाना, कुछ काम नहीं करना। तो जो आपको आता है वो करना शुरू करें, नहीं आता तो साथ साथ ना सब्ज़ी कटवाना, कुछ ऐसा जिसमें आपका रोल उस ख़ानदान के अंदर बढ़े। आपकी गैर मौजूदगी में अगर आपकी सास ने आपके बेटे से कहा लड़की बहुत अच्छी है, घर के कामों में दिल लगाती है, मेरे पास बैठ के मुझे दबाती है, तो यूँ समझें कि ये इतना बड़ा एक आपका क्रेडिट है जो महीनों और सालों की मेहनत के बाद हासिल होना था, आपने एक दूसरे रुख से उसको पहले हासिल कर लिया। ये तो हुई पहली किस्म की ख़वातीन। ये ख़वातीन
चूँकि नई हैं, अभी ज़िंदगी उनकी बिल्कुल नया आगाज़ है, ये अपने शौहर को लिवरेज दें, लिबर्टी दें, ये थोड़ा उसको स्पेस दें इस बात का कि वो भी पहली दफ़ा मियाँ बना है, उसने भी पहली दफ़ा किसी से शादी की है और वो भी अभी नहीं जानता डिटेलिंग कि दूसरे का दिल कैसे रखना है, उसको कितनी मोहब्बत से पेश आना है और उसे किस तौर पे उसका दिल जीतना है। अंदर से वो भी तो डरा हुआ हो सकता है, वो भी तो खौफज़दा हो सकता है, आपसे भी, अपनी माँ से भी, अपने घर के माहौल से भी। जितनी ज़्यादा तवक्कुआत का पहाड़ खड़ा करते जाओगे उतनी आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। पहली चीज़, हमदर्दी के चक्कर में अपना घर बर्बाद नहीं करना, और हमदर्दी के लिए जिस घर में रहते हैं वहाँ तो किसी से, ना नंद से, ना जिठानी से, ना देवरानी से, किसी से आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। बी ए कंपोज्ड गर्ल, और ऐसी शाइस्ता जो सह जाए, जो सब्र कर जाए, जो शुक्रगुजार हो, साबिर व शाकिर हो, हर सब्र का जो हमेशा रिवार्ड मिलता है। और दूसरा, तवक्कुआत कम रखें उस घर की चीज़ों को, उस घर के लोगों को, उस घर के मर्दों को, उस घर की औरतों को समझें कि वो पहले किस तौर पे जी रही हैं और वो लोगों को कैसे हैंडल करती हैं। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह, ये बातें सिर्फ अभी मैंने 2 आपको बताई हैं, पर ये 2 ऐसे गुर हैं जो बुनियाद की ईंटें हैं। इस पे आपकी ज़िंदगी की बुनियाद बहुत अच्छी बनेगी और ऊपर चलेगी। फिर इसमें मोहब्बत की जितनी मर्ज़ी बड़ी आप 1 मंजिल बना लें, 2 मंजिल बना लें, 6 मंजिला बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है और उसमें वक्त लगता है और वक्त आप ही के हाथ में है। जल्दबाजी में कभी गेम को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और दूसरे लोगों और समझदार लोगों की तरह चीज़ों को वॉच करें, अपने मियाँ को वॉच करें, उनके घर वालों को वॉच करें, एक दुश्मन के तौर पे नहीं, एक हमदर्द के तौर पे चीज़ों को समझने के एंगल से। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर अंदाज में आगे चल पाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।